जलपरी की कहानी। किसी समय की बात है जब समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमयी दुनिया बसती थी। इस दुनिया में अनेक जीव जंतु रहते थे और उनमें से एक थी हमारी कहानी की नायिका जलपरी, जिसका नाम था मीना। मीना की कहानी समुद्र के उस अनदेखे हिस्से की है जहां इंसानी पैर कभी नहीं पहुंचे। मीना का जन्म समुद्र के राजा और रानी के घर हुआ था। मीना की माँ रानी लिली एक सुंदर जलपरी थीं और उनके पिता राजा समुंदर एक महान और सम्मानित शासक थे। मीना का जन्म पूरे समुद्री राज्य में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया। उसका नामकरण समुद्र की सबसे गहरी और पवित्र लहरों के बीच हुआ। मीना का बचपन बहुत ही खुशहाल था। वह अपने माता पिता के साथ समुद्र की गहराइयों में खेलती और विभिन्न समुद्री जीवों के साथ दोस्ती करती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक छोटी मछली जिसका नाम था गुलाबी। गुलाबी और मीना साथ साथ खेलते, नई नई जगहों को खोजते और समुद्र की गहराइयों में छुपे खजानों की कहानियां सुनते थे। मीना का साहसिक सफर। मीना को हमेशा से समुद्र के पार की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसने अपने दादा से कहानियां सुनी थीं कि कैसे समुद्र के ऊपर एक और दुनिया है जहां मनुष्य रहते हैं। वह हमेशा सोचती थी कि क्या वह कभी उस दुनिया को देख पाएगी। पहली बार मनुष्य से मुलाकात। एक दिन मीना और गुलाबी एक रहस्यमयी गुफा की खोज करते हुए समुद्र की सतह के करीब पहुंच गए। मीना ने पहली बार ऊपर की दुनिया की एक झलक देखी। उसने देखा कि एक जहाज तूफान में फंस गया था और उसमें सवार लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मीना का दिल दया से भर गया और उसने निर्णय लिया कि वह उनकी मदद करेगी। इंसानी दोस्ती की शुरुआत। मीना ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उन लोगों में से एक था राजकुमार अर्जुन, जो बहुत ही बहादुर और दयालु था। अर्जुन ने मीना का धन्यवाद किया और उसकी मदद से बहुत प्रभावित हुआ। मीना और अर्जुन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। हालांकि मीना की इस दोस्ती को समुद्र के कुछ हिस्सों ने पसंद नहीं किया। कुछ पुरानी जलपरियां और समुद्र के प्राचीन जीव इसे सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य समुद्र के शत्रु हैं और उनसे दोस्ती करना समुद्र के नियमों के खिलाफ है। मीना को इन विरोधों का सामना करना पड़ा। उसे अपने लोगों को समझाना पड़ा कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते। उसने समुद्र के जीवों को अर्जुन की बहादुरी और उसके अच्छे इरादों के बारे में बताया। धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर कुछ जलपरियां और समुद्री जीव उसकी बात मानने लगे, लेकिन कुछ अभी भी उसके खिलाफ थे। एक बड़ा संकट। इसी बीच समुद्र में एक बड़ा संकट आ गया। एक विशालकाय समुद्री दानव जिसका नाम क्रेकन था, समुद्र के राज्य पर हमला कर दिया। क्रेकन बहुत ही शक्तिशाली था और उसे हराना मुश्किल था। मीना को पता था कि उसे अर्जुन की मदद की जरूरत पड़ेगी। मीना ने अर्जुन को समुद्र के संकट के बारे में बताया। अर्जुन ने तुरंत सहायता करने का वादा किया। वह अपने जहाज और कुछ बहादुर साथियों के साथ मीना की मदद के लिए आया। मीना और अर्जुन ने मिलकर क्रेकन को हराने की योजना बनाई। युद्ध बहुत ही भयंकर था। मीना ने अपने जलपरियों की सेना का नेतृत्व किया और अर्जुन ने अपने मानव सैनिकों का। दोनों ने मिलकर क्रेकन से लड़ाई लड़ी। मीना ने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अर्जुन ने अपनी तलवार से क्रेकन को कमजोर किया। अंततः उनके संयुक्त प्रयास से क्रेकन को पराजित कर दिया गया। समुद्र और मनुष्यों के बीच शांति। इस महान युद्ध के बाद समुद्र के जीवों और मनुष्यों के बीच शांति स्थापित हुई। समुद्र के राजा और रानी ने अर्जुन को सम्मानित किया और मीना की बहादुरी की प्रशंसा की। मीना और अर्जुन की दोस्ती एक नई मिसाल बन गई। युद्ध के बाद मीना को समुद्र के राज्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था।
वह जानती थी कि उसे अपने लोगों के साथ रहना है, लेकिन उसका दिल अर्जुन के साथ भी जुड़ चुका था। मीना ने निर्णय लिया कि वह समय समय पर समुद्र और धरती के बीच सेतु का काम करेगी। वह समुद्र के जीवों और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनेगी, ताकि दोनों के बीच शांति और सहयोग बना रहे। मीना का नया सफर शुरू हुआ। उसने समुद्र और मनुष्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम शुरू किया। उसने नई नई जगहों की खोज की, नए दोस्तों से मिली और दोनों दुनियाओं के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और साहस के बल पर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भिन्नताओं के बावजूद हम सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मीना की तरह हमें भी अपने अंदर की जलपरी को पहचानना चाहिए और एक बेहतर दुनिया के लिए काम करना चाहिए।